वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमाएकारों को मादनियात के शोबे में सरमाएकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं, इन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर से IMF को खैर बात कह सकता है। अमरीका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमाएकार पाकिस्तान आए। मादनियात में सरमाएकारी सबके लिए सूदमंद है। कानकुनी से मुल्क में रोजगार के मौके और मुआशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दिया। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहदों में तब्दील करेंगे। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। मुल्क में मायूसी और बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जिद्दोजहद करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मेहमानों के एजाज़ में अशाइया। वजारत पेट्रोलियम ने इस्लामाबाद के निजी होटल में अशाइये का एहतमाम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। अशाइये में गैर मुल्की शख्सियात, वफ़ाक़ी वज़रा और आला सरकारी हुक्काम की भी शिरकत। सरकारी और निजी कंपनीज़ के CEOs, MD हज़रात को भी मदऊ किया गया। बैनुल-अक़वामी और मकामी कंपनीज़ की आला सतह वफूद की भी अशाइये में शिरकत। अशाइये के दौरान शुरका के लिए कल्चरल शो का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चैंगपिंग ज़ियाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ ने चैंगपिंग ज़ियाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत की उम्र पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। चैंगपिंग ज़ियाओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ का आज से नफाज। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीनी दरामदात पर टैरिफ की शरह आज से 104% हो जाएगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने इसके साथ 10% बेस लाइन टैरिफ भी लगाया था। ट्रंप ने 9 अप्रैल से इजाफी 50% टैरिफ नफाज की धमकी भी दी थी। बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का नफाज, यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर का कहना है कि चीन अमरीका से मुआहदा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतजार है। चीन ने ट्रंप की धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ली जियान का कहना है, टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव कबूल नहीं। चीन अमरीकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। ट्रंप चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती पर गलती कर रहे हैं। धमकियां अमरीका की ब्लैकमेलिंग फितरत को बेनकाब करती हैं। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका चीनी अशिया पर लगाए भारी महसूलात फौरी खत्म करे।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। ताज हैदर की नमाज जनाजा आज से पहर 1:30 पर कराची में अदा की जाएगी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ताज हैदर की वफात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताज हैदर की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ताज हैदर की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के भी ताज हैदर की वफात पर ताज़ियत पैगामात। फरियाल तालपुर बोली, ताज हैदर एक साबित कदम जियाले का इस्तियारा थे। शर्जील मेमन, शरी रहमान, शाजिया मरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी ताज हैदर की वफात पर इजहार अफसोस किया। शर्जील मेमन ने MQM को इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। मुत्तहिदा के इल्जामात पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, MQM इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे। माजी में बदअमनी के किरदार आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। माजी में हजारों माओं की गोद उजाड़ी गई। मुल्क हम तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कहा, माजी में उनसे गलतियां हुई हैं। धड़ेबंदी का शिकार MQM नफरतों की सियासत कर रही है। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों का मसला हल हो गया। पाकिस्तानी 5 साल का UAE का वीज़ा ले सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के दौरान UAE के सफ़ीर की गुफ्तगू। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। गवर्नर सिंध ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और परचम कुशाई की। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। वफाकी दारकूमत के कई इलाकों में बादल बरसे तो मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद में भी कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई। मरी में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। बादल बरसने से मलिका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में भी बारिश की पेशगोई कर दी। 11 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबरालूद रहेगा। अमेरिका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान की तबाहकारियाँ, शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत टेनेसी में 11, मिजूरी में 3, कैंटकी में 3 अफराद जान से गए। इंडियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया और आर्कनसा में भी हलाकतों की इत्तलात। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्लकुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 213 जख्मी हो गए। 23 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। मीडिया कैंप पर हमले में जख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया। गजा जंग में अब तक 232 सहाफ़ी सेहूनी बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने 38 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर काहिरा में फ्रांस, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं का इजलास। तीनों ममालिक ने फलस्तीनियों की गजा से बेदखली की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जंग के बाद फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा पर हुकूमत करनी चाहिए। डोमिनिकन रिपब्लिक में क्लब की छत गिरने से 44 अफराद हलाक, 120 जख्मी हो गए। वाक़या दारुल हुकूमत सेंटो डोमिंगो में पेश आया। हादसे के वक्त क्लब में 300 अफराद मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी कारकुनान ने मलबे तले दबे लोगों को बाहर निकाला। छत गिरने की वजह ताहाल सामने ना आ सकी।